जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आर्या क्लासेस में। क्लास 12th मैथ्स NCERT प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक सोल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से मैं सोल्व करूंगा। तो 1 से जो 8 तक मैं क्वेश्चन सोल्व किया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या कंप्लीट मैथ का एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है कि क्लास 12 संपूर्ण मैथ, उसमें ये वीडियो लाइन बाय लाइन हम क्या करते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो आप वहां से जाकर लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। प्रश्नावली 2.1 से हम स्टार्ट किए हैं, तो 2.1 खत्म हो चुका है। उसके बाद पूरा फार्मूला दे दिया इन्वर्स का। 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक देख लिए हैं, 8 तक। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, है ना। टोटल 21 क्वेश्चन इसमें है। 21 क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे खत्म करेंगे। इस वीडियो में लगभग मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा करीब 15 से 16 17 तक क्वेश्चन यहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में यानी 3 पार्ट में करके हम लोग 2.2 को खत्म किए, क्योंकि एक बड़ा सेक्शन है। 21 क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि एक क्वेश्चन को डील करने में अच्छा समय लग जाता है। तो आप समझिए कि 15 से 16 क्वेश्चन तक इसमें आप मेरे साथ बने रहिए और उसको आप क्या कीजिए, पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है कि tan इनवर्स 1/√A² - x²। तो आपको कुछ नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसा क्वेश्चन है। इसमें देखिए हम लोग जो भी चल रहे हैं पुट उट करने वाला क्वेश्चन चल रहा है कि कैसा रहेगा तो कैसा पुट करेंगे। तो ध्यान रखिए 5-6 क्वेश्चन ऐसा है, उसको आप याद कर लीजिएगा प्रश्नावली का, कि यदि ऐसा रहेगा तो इसको हम ए वाला पुट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पुट करने पे है प्रश्न, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक से देखिएगा, पुट x बराबर हम a sin थीटा कर लेते हैं। लग रहा होगा सर a sin थीटा क्यों कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, x बराबर a sin थीटा क्यों कर रहे हैं। तो कुछ देरी के बाद पता चलेगा कि हम x बराबर a sin थीटा ही क्यों पुट करें। बस ज़्यादा देरी नहीं, 1 से 2 लाइन आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और जब तक कि आप प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1-2 नहीं देखिएगा तो ये सब उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ थ्योरी टाइप पे हम चीज़ों को बताया है 2.2 में। सबसे पहले कि आप पूरा फार्मूला जाके देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, और चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो x बराबर क्या करना है, यानी आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि x² यानी x के जगह आपको क्या पुट कर देना है, a sin थीटा। तो हम लोग पुट कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसको कुछ आगे पीछे करना होता है, जो कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। तो हमें चाहिए थीटा बराबर। तो सबसे पहले हम a को उधर भेजेंगे। ठीक से देखिएगा, सबसे पहले a को हम उधर भेज देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x/a आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा बराबर में आप कर सकते हैं कि साइन थीटा। हमें चाहिए थीटा, क्या चाहिए, थीटा। तो हम साइन को उधर लेके चल जाएंगे, तो इधर क्या सिंपल फंक्शन में, तो उधर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे साइन, है ना, इन्वर्स x/a हो जाएगा, और इधर आपका थीटा बच गया। यानी थीटा बराबर मेरा क्या इतना आ गया, तो थीटा की जगह आ गया साइन इन्वर्स x/a। अब इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन देगा ना, बस उसी को यहाँ ले आना है। यहाँ क्वेश्चन क्या है, तो दिया है tan, है ना, tan इनवर्स x। तो आप समझिए कि x की जगह आपको क्या पुट करना है, a sin थीटा। तो आप x की जगह क्या कीजिए, a sin थीटा पुट कर लीजिए, x की जगह a sin थीटा, और कर दीजिएगा a sin, है ना, थीटा। आप बटा क्या कर दीजिएगा, बटा अंडर रूट बोला है तो अंडर रूट ही दे दे आप। और उसके बाद a², तो आप a² को छोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x की जगह आपको a sin थीटा करना है पुट, तो हो जाएगा a sin, है ना, थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो थीटा। अब यहाँ पे देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, इसके मतलब ये हुआ कि इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा, इसलिए हम एक ही बार में कर देते हैं, दोनों पर स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि a पर यहाँ पे क्या है, x पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या कर ले रहे हैं, इस पे भी स्क्वायर दे देते हैं और साइन पे भी स्क्वायर दे देते हैं। यहाँ तक हमें लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है tan इनवर्स है, तो आप tan इनवर्स यहाँ रखें। और उसके बाद देखिए a sin थीटा है, तो a क्या कर लेंगे, sin थीटा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान ले रहिएगा, हाँ। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए, तो अंडर रूट है तो हम लोग अंडर रूट देंगे, a² इसमें भी है और a² इसमें भी है, तो हम यहाँ पे a² को कॉमन कर लेते हैं। ध्यान देते रहिएगा, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, a² की इसमें कॉमन जब कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बचेगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, क्योंकि a² से जब काटिएगा तो एक बार में ही कटेगा। और यहाँ पे देखिए a² जब बाहर आ गया, a² कट जाएगा तो आपको sin² ही बच जाएगा खाली। तो माइनस है तो माइनस, यहाँ पे क्या कर लेंगे,
साइन स्क्वायर आप थीटा कर लीजिएगा। यहाँ तक तो हमें लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, अब ध्यान यहाँ देना है आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर में है, देखिए tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऊपर में आपका है ए साइन थीटा। अब इसको हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ से कि स्क्वायर से इसके लिए रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि इससे स्क्वायर खत्म होगा, सिर्फ इसके लिए तक ए बाहर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। ए को हम बाहर कर दिए, रूट में क्या रह जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम स्क्वायर था इसीलिए ए को बाहर कर दिए, है ना यहाँ पे। अब ए से जब कट जाएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ध्यान दे रहिएगा, आपके पास कुछ इस प्रकार से इसको घेर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मन है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप tan इनवर्स कर दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, tan इनवर्स कर लेंगे, और tan इनवर्स के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आगे बराबर का चिन्ह है तो देते रहिएगा, अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स यहाँ से ऐसे कट जाएगा, और tan इनवर्स है तो ऊपर जो है आपके पास बच जाएगा साइन थीटा, और नीचे देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। अब उसके बाद tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो गया, है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है tan थीटा, क्या होता है tan थीटा। और एक हम यहाँ पे फार्मूला आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगर tan है, tan इनवर्स tan x यदि मिला या थीटा मिला तो इसका आंसर थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 थीटा, p रहता तो p, जैसे साइन है साइन इनवर्स साइन x रहा या थीटा रहा तो आप यहाँ थीटा कर दीजिएगा। एंगल हो जाता जब दोनों मैच करता है, एक इन्वर्स में रहता है, तो ये दोनों tan इनवर्स tan थीटा है तो आप इसका आंसर जो आ जाएगा थीटा। अब बस कुछ नहीं करना, एक लाइन और, थीटा के जगह आपको सिर्फ थीटा के जगह साइन इनवर्स x बटा ए रख देना। तो हम लोग क्या कर लेंगे, थीटा के जगह साइन इनवर्स क्या कर लेंगे, साइन इनवर्स, है ना, x बटा ए कर लेंगे, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक जो है आपका कह रहा है कि सरलतम रूप में लिखे, नहीं उसको छोटा रूप में लिखना है, और इतना बड़ा को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बटा ए, और ये आपका राइट आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे साथ बने होंगे शुरू से तो आपको समझ में 100% आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप एक लाइक दबा दीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, है ना, और हम लोग फिर कड़ी को आगे बढ़ाते चल जाएंगे, है ना। इस कड़ी को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप इतना को पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हाँ, तब हम लोग फिर आगे चलते हैं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना, आगे बढ़ जाते हैं। आप मेरे साथ बने हुए रहिए, ज़्यादा बेटर होगा, है ना। चलिए, कहा गया है कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है ना, तुझ में दम है तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे अपने मेहनत से कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को कि दम है तो इसे मिटा कर दिखा, है ना। आप एक क्वेश्चन पे क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन पे यदि ध्यान देंगे तो एक क्वेश्चन आपका होते चला जाएगा, है ना, और आपको मज़ा भी आएगा, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिया है, दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग 10 ले लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है दे रखा है कि tan इनवर्स 3, यहाँ ध्यान दीजिए, 3a स्क्वायर x दे रखा है, उसके बाद माइनस x³ दे रखा है ना, और उसके बाद नीचे क्या है, नीचे दिया है a³ माइनस 3ax³ x स्क्वायर दिया होगा, है ना, x स्क्वायर, यही आपका है। और कुछ बगल में देता है a ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन है 0 का, है ना। इससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है, आप वो पीछे वाला पे उतना ध्यान न दे, खाली सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दे, है ना। और इसको आपको क्या करना है, सरलतम रूप में क्या करना है बाबू, आपको लिखना है बस। अब ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या बोल रहे हैं आप, ध्यान दीजिए मेरे साथ। आप कमेंट यदि कर रहे हैं तो उसको स्टॉप कर दीजिए, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ये तुम्हारा हो जाएगा बाबू, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं तो ये तो मेरा है ही, आपका होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो
तो ये देखने से लग रहा है कि यदि यहाँ पे tan 3 थीटा के फॉर्मूला लग रहा है, यदि ए को हटा दिया जाए, है ना, तो यहाँ पे अगर x की जगह tan रख दिया जाए तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, यानी ए से ए कट जाए तो मजा आ जाएगा। कर क्या हमारा समझ में आ रहा है सर क्या आपको बोल रहा है? तो हमारा खूब आ रहा है। हम यदि पूरा ए को समाप्त कर देना तो 3 tan थीटा के फॉर्मूला पे टूट रहा है और उसी को पता चलेगा जो 3 tan थीटा के फॉर्मूला जानता है। अरे तो हड़बड़ा क्या रहे हैं, यहाँ tan थीटा पुट कीजिए ना, 2-3 मतलब ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ी ना होता पुट करने वाला, बस 2 से 4-5 क्वेश्चन है उसको पुट करना है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। नहीं तो ऐसे बोलिएगा तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग का आंसर क्वेश्चन आएगा कि सर क्या रहेगा तो क्या पुट करेंगे, तो उसका भी हम एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ क्या कर लीजिएगा देख लीजिएगा। क्योंकि थोड़ा सा 3 गो है कि tan का पुट होगा, sin का पुट होगा और cos का पुट होगा, है ना, ए tan का पुट होगा, ए sin का पुट होगा, ये सब चीज़ों को, तो ए रहेगा तो ए पुट होता है। देखिए यहाँ पे ए का चर्चा है तो ए लगेगा, तो जैसे हम इस पर क्या करते हैं, हम x बराबर क्या कर लेते हैं, पुट कर देते हैं, ठीक से देखिएगा, x बराबर हम a tan थीटा पुट कर लेते हैं। चलिए तो हमें चाहिए लास्ट में थीटा, तो a को इधर भेज देंगे, ये पूरा को इधर भेज देंगे, तो पूरा को भेजेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे tan क्या चीज़ में, सिंपल फंक्शन में, तो इधर आ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा tan इन्वर्स ये x है, और इधर इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। हम कुछ नहीं किए हैं, देखिए tan को इधर भेजे हैं तो इन्वर्स में चला गया, ये गुना में इधर था नीचे भाग में आ गया, उधर थीटा बच गया, बस यही काम किए। जो बच्चा अगर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो हो गया, है ना, ये थीटा बराबर इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं करना, यहाँ से उठाइए कि tan इन्वर्स बस जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a tan थीटा, तो यहाँ 3 है तो 3 ही रखिए, ए स्क्वायर पहले से है तो ए स्क्वायर छोड़ दीजिए, आपको x की जगह चेंज करना है तो x की जगह आपको क्या कर देना, a tan थीटा, है ना, तो लिख देंगे a, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, है ना, गुना का चिन्ह दे सकते हैं, a tan थीटा। चलिए माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, a tan थीटा, है ना, a tan थीटा का स्क्वायर करना होगा, क्योंकि सॉरी क्यू करना होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, क्यू है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, क्यू कर लेंगे। तो समझिए एक लाइन बचाना चाह रहे हैं, जैसे x अब y है उसका स्क्वायर होता है या क्यू होता है, तो हम लोग x पर भी स्क्वायर कर लेते हैं और y पर भी कर लेते हैं, इसीलिए हम a पर भी कर लेंगे, tan पे भी कर लेंगे। बात को समझिए कहाँ से आप करने लगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा ले ज़्यादा सही रहेगा, तो इसको हटाकर हम चाहते हैं कि क्यू जो है, ये क्यू है, इस पर भी कर दें, ध्यान दीजिए, इस पर भी हम लोग क्या कर ले, क्यू कर ले, और इस पर भी क्यू कर ले, एक लाइन आपका बच गया। अगर दिमाग रहेगा जो करेगा, नहीं रहेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब नीचे वाला पे ध्यान देंगे, तो नीचे वाला है ए क्यू, तो यही वाला बात लिखा जाएगा कि सॉरी ए क्यू है तो ए क्यू छोड़ दे, है ना, माइनस आपको एक्स की जगह चेंज करना, 3 है, फिर ए है तो ए रहने दीजिए, गुना ए स्क्वायर की जगह, अब अरे क्यू था तो यहाँ क्यू क्यू हुआ, और स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और साइड यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। हम एक लाइन बचा दिए पूरा पूरा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर होता था, ये दोनों पर एक अलग अलग कर दिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ पे ए गो क्यू और सॉरी ए स्क्वायर और ए, तो ए क्यू हो जाएगा, हम कुछ बोल रहे हैं ना, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ए गो स्क्वायर है और ए गो और ए है, तो ए के पावर 3 और ए गो ए के पावर 3 इसमें है, यानी हमें पता चला कि यहाँ से ए क्यू हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए क्यू को हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, देखिए 2 और 1 3 और एगो इधर 3 है, तो ए क्यू को कॉमन करेंगे तो बस यहाँ पे बच क्या जाएगा, तो 3 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और आपका tan थीटा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, tan थीटा बच जाएगा। एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देखा जाए तो ए क्यू बाहर किए ऊपर में, क्योंकि 2 और 1 3 था, ए क्यू बाहर किए तो 3 और tan थीटा बच गया, माइनस ए क्यू तो बाहर हो चुका है ना, तो आपके पास tan क्यू थीटा बचेगा, क्या बचेगा, tan क्यू थीटा बटा, ध्यान देते रहिएगा, बटा। अब उसके बाद यहाँ पे ए क्यू यहाँ भी है, और देखो 2 और 1 3, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनस के बाद उधर अलग टर्म होता है और इधर अलग टर्म होता है, तो ए क्यू यहाँ है, 2 गो ए एगो ए 3 गो ए, तो 3 गो ए इधर भी हो गया और इधर भी ये हो गया, तो इधर से हम ए क्यू फिर बाहर कर लेते हैं। बात को समझिएगा, ए क्यू बाहर कर लेंगे तो इधर से ए क्यू जब बाहर होगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से बच जाएगा कि ए क्यू तो बाहर हो गया, एक बार में कटेगा, माइनस ये दोनों तो मिल के बाहर हो चुका है, तो आपके पास खाली 3 बचेगा और tan स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। बस हो गया, दुख दर्द खत्म। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, दोनों में एकदम ऐसे लगा देते हैं,
तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ऐसे अब देखिए ए क्यू से ए क्यू, यहाँ पे क्या होगा, ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा। जब कटेगा तो आपके पास यहाँ फार्मूला बन के आ गया, एक लाइन का और है, हम इधर लेकर चलाते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे कि tan इनवर्स है, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स। अब यहाँ लिख रहा है तो 3 tan थीटा, क्या बच गया, 3 tan थीटा, 3 tan थीटा बच गया, तो हम लोग 3 tan थीटा लिख देते हैं, छोटी क्वेश्चन रखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा, माइनस tan क्यू थीटा, बटा में क्या बच गया, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ही रहेगा। ये जो आपका दिखाई दे रहा है tan 3 थीटा का फार्मूला दिखाई दे रहा है, क्योंकि tan 3 थीटा का फार्मूला यही होता है, यानी कह सकते हैं कि पूरा का फार्मूला यदि देखा जाए तो tan 3 थीटा का, किसका है, tan 3 थीटा का। तो आप लिख लीजिएगा फार्मूला, tan 3 थीटा का ही फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 3 थीटा। चलिए आप फार्मूला आप जानते हैं भी कि tan इनवर्स tan x तक खाली x हो जाता है, यहाँ एंगल हो जाएगा 3 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे 3 थीटा के जगह आप क्या कर सकते हैं, थीटा के जगह आप जान सकते हैं tan इनवर्स x बटा a कर सकते हैं, तो लिख देंगे tan इनवर्स x बटा a, और यहाँ आ गया हल करने पर 3 tan इनवर्स x बटा a इज द राइट आंसर। तो हम लोग एक एक कड़ी को सरियाते चल रहे हैं, एक एक चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए अच्छा से, भागा भागी मत कीजिए, कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। तो आप इसको क्या कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को पीछे कर लें, उसके बाद फिर से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, इससे धीरे नहीं होता है ना। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए जल्दी फास्ट। चलिए आप लोग से स्क्रीनशॉट हो गया होगा, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। हम लोग कितना तक आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक। हम लोग को आज कितना सोल्व करना है, तो क्वेश्चन नंबर 15 से 16, 17 से ज़्यादा नहीं, 16 तक में खत्म हो जाएगा, है ना। तब हम लोग नेक्स्ट फिर वीडियो में क्या करेंगे देखेंगे। तो तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, तब तक कि हम इसको क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, बोर्ड को क्या कर रहे हैं, साफ कर। चलिए बढ़िया से समझते रहेगा, है ना। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था सरलतम रूप में करना था। अब हम लोग को मान निकालने वाला क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे मान निकालना सीखेंगे, और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि मान निकालें, क्या निकाले, मान निकाले, यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। कोची लिखेंगे, मान निकाले, हटाइए, कुछ आपको मान निकालना है, मान मतलब उसका π/2, π/6, π/4 इस तरीका से कुछ मान आना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे हम क्वेश्चन दे देते हैं, और क्वेश्चन को आप समझिएगा। क्वेश्चन जो दे रखा है आपका, है ना, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कहते हैं कि 11, है ना, 10 के बाद 11 आ जाता है, और यहाँ दे रखा है क्वेश्चन कि tan इनवर्स, है ना, यहाँ लिख देते हैं tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स ऐसे घेर दिया है 2 cos, 2 cos, 2 cos, फिर उसके बाद दिया है 2 sin, है ना, 2 sin इनवर्स, इनवर्स में ही दे दिया 1/2 दे दिया, और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन ही नहीं होता, इसके मतलब क्या हुआ कि सच में इजी होगा, तब तो बोल रहे हैं ना, इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता है। यानी आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें मान निकालना है, तो जहाँ जहाँ मान रखेगा वहाँ वहाँ मान रखेंगे। तो देखिए हम कहाँ छेड़छाड़ करेंगे, समझिएगा क्वेश्चन में कहाँ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, एक एक स्टेप पे आप ध्यान देते चले मेरे साथ, अच्छा करिएगा, है ना। tan इनवर्स है, अब ध्यान दीजिए, 2 cos है तो 2 cos ही रहने दीजिए, है ना, 2 cos यहाँ से ऐसे घेर दीजिए, है ना, घेरा हुआ है तो हम घेर दिए, 2 है तो 2। अब देखिए यहाँ पे हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, है ना, ऐसा हम कहानी हो चुका है प्रश्नावली 2.1 में। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कहना कि साइन कितना के मान 1/2 होता है, तो साइन जो है आपका 30 का मान 1/2 होता है, और 30 को हम लोग पाई बटा कितना लिखते हैं, 6 लिखते हैं, कितना लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। 30 को कितना लिखते हैं, π/6, क्योंकि पाई के मतलब 180 होता है, और 6 से भाग देंगे 30 बार में कट जाएगा, तो π/6, यानी आप लोग को यहाँ पता चल गया कि क्या लिखना है, π/6 लिखना है ना। इसके जगह पे हम चेंजिंग किए हैं, और उसके बाद ऐसा घेर दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर अगला स्टेप tan इनवर्स आ गया, है ना। अब ध्यान रखिए 2 है तो 2, cos है तो हम लोग cos, अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा, तो cos यहाँ पे कितना हो जाएगा, पाई आपका 3 हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, कितना हो गया, π/3 हो गया। यहाँ पे हम लोग 3 बार में काटे हैं, तो अब आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। tan इनवर्स आपको ध्यान रखना होगा कि 2 है तो 2 रख गया, और cos π/3 के मतलब ये होता है, π/3 के मतलब ये होता है कि 60 हो गया,
कितना हो गया 60 हो गया। तो 60 cos 60 के मान कितना होता, तो cos 60 के मान आपको पता होना चाहिए। ये हम चेंजिंग कहाँ कर रहे हैं तो समझिएगा, यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं, है ना। cos 60 के मान होता है 1/2, और आप ऐसे घेर दे, इधर से ऐसे घेर दे, ठीक रहेगा, और 2 से 2 काट दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, है ना, tan इनवर्स आपके पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 1 जब आ गया तो समझिए कि आप एक लाइन बढ़ जाइए, आंसर कितना के मान 1 होता है, tan कितना के मान 1 होता है, तो आप tan 45 कर सकते हैं। ऐसे बनाने का 2 तरीका है, आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, और tan 45 के मान होता है तो लिख देंगे tan 45 मतलब π/4, 45 को π/4 कहते हैं। और ऐसा फार्मूला हो गया tan इनवर्स tan x, तो यहाँ पे आंसर हो गया, खाली एंगल हो जाता है, π/4 आपका आंसर हो गया। या आप ज़्यादा दिमाग ना लगाएं तो डायरेक्ट सोच सकते हैं कि tan कितना के मान होता है 1, तब π/4 यानी π/4 आपका आंसर हो गया। या इस तरीका से डील करके बनाइएगा तो भी सही है। तो आपका क्या हो गया, π/4 आंसर आ गया। तो बहुत ज़्यादा दम नहीं था। अरे जब आप हैं यहाँ पे, हम हैं, तो इसमें कितना दम हो ही सकता है ना। तो आप इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट करें और लाइक करें। आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट करें जल्दी, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। और आपको एक बात मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन है वो आप VVI में रखें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूरा चांस भी बनता है कि पूछने लायक भी क्वेश्चन है ना। 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछ देता है। अभी जो मैं क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर आ रहा हूँ, उस समझो कि आपका 2400 या 2500 क्वेश्चन छपा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, और उसको में अक्सर बच्चा गलती करता है। तो आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 यदि देख लिए और आपको माइंड में सेट हो गया, तो कहने के मतलब एक क्वेश्चन पक्का वो है 1 नंबर में। अब लग रहा है कि सर 1 नंबर का है, हाँ तो 1 नंबर का हम साफ करें, तब तक आप लोग लाइक करें, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बड़ी एकदम सतर्क होकर बनाएंगे, कहने के मतलब कि सुतल रहेंगे फिर भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कोई सतर्क नहीं होना। और यहाँ पे आप ध्यान दें कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान दे लीजिएगा तो मज़े में आप बना पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहाँ गया बाबू, भुला गया। दिया है कि कॉट, है ना, आप समझिए कि कॉट, और उसके बाद दिया है कॉट इनवर्स ए, अब प्लस सॉरी कॉट नहीं tan है ना, दिया है tan इनवर्स ए अब प्लस कॉट इनवर्स ए। कॉट इनवर्स क्या है, ए, ऐसा है। और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में हम कहें तो क्या कहें, तो उधर जाओ पहले, है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे आप कॉट है तो आप रखिए कॉट, है ना, कॉट क्या रखिएगा, कॉट, शायद कॉट इनवर्स होगा, हम इसमें देख लेते हैं क्या कॉट इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, कॉट इनवर्स नहीं है, सही है, कॉट ही है, तो कॉट हो गया। अब आपको ध्यान रखना होगा कि हम फार्मूला ऐसा बता चुके हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। उसके बाद ये भी बताए हैं, है ना, कि टैन यहाँ से कि टैन इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है फार्मूला, और सेक इनवर्स एक्स अब प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे एक्स के जगह खाली आपका चेंज ए किया है, तो यहाँ अगर पी भी रहता ना, यहाँ यदि पी रहता और यहूँ पी रहता तो यही आंसर होता है। एम रहता फिर भी, तो यहाँ पे ए है और ए है, तो फिर भी क्या होगा π/2, यानी tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये वाला मिल रहा है आपका। tan इनवर्स एक्स की जगह ए काम कर रहा है, एक्स की जगह ए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा π/2। अब आपको समझना है कि कॉट 45 के मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। कॉट 45 का मान कितना होता है जी, सॉरी 45 90 ना हो गया, तो कॉट 90 के मान कितना होता है, तो आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट 90 के मान आप 0 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं 0, और आपका यहाँ पे कितना आ गया 0। आप इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं, जल्दी कीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपसे।
हम आगे बढ़ते हैं चीज़ों को, है ना, समझते रहिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर ये जो 12 के बाद जो 13 नंबर है उसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका फार्मूला पे राज है, मैं जो 45 को फार्मूला एक जगह कर दिया हूँ, यदि आपको उस पर कमांड है तो आप इन्वर्स में क्वेश्चन गलत कर ही नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि पूरा फार्मूला बेसिस होता है। यदि फार्मूला नहीं रहेगा तो आप चल नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप फार्मूला पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। मार्कर कहाँ गया? तो तब तक थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर को आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यानी 13 नंबर में क्या बोल रहा है, तो बढ़िया से समझने का प्रयास करें। हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस प्रकार से दिया है कि tan दिया है, tan 1/2 दे रखा है, उसके बाद जो है आपका दे रखा है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ये ना जी, साइन इनवर्स 2x और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस दे रखा है, उसके बाद कॉस में दे रखा है। किस में दे रखा है? कॉस में। इन्वर्स कर दिया 1 माइनस बाई स्क्वायर और 1 प्लस बाई स्क्वायर, यही है, आप ध्यान रखिए, है ना, यही क्वेश्चन है। और 2x हो गया, हाँ ठीक तो है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। और हम लोग क्या करते हैं, आगे इस चीज़ों को बढ़ाते हैं। तो आप इतने अच्छे से बना पाइएगा कि हमें भी लगेगा कि इतना अच्छा से क्यों बना दिए। बस आपको फार्मूला पे कमांड होना चाहिए, और ऐसा क्वेश्चन देखकर बच्चा अक्सर छोड़ देता है। ये क्वेश्चन देखेगा तब बिल्कुल छोड़ेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इतना बड़ा कौन जानता है क्या है इसमें, जबकि पूरा फार्मूला है। तो आप इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो tan क्या है? tan 1/2 है। ध्यान देते रहिएगा कि कहाँ पे हम चेंजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, 2 tan इनवर्स x का ही फार्मूला है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला है, जाके देखिए 2 tan इनवर्स x का हमें लिखा हुआ फार्मूला, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बस फार्मूला रख दिए हैं, प्लस है यहाँ पे cos इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर। तो cos इनवर्स y का फार्मूला है, सॉरी 2 cos इनवर्स y का, इसका 2 cos इनवर्स y का फार्मूला है। तो इसमें हम क्या करें, बताइए आप, कुछ नहीं कर सकते, इसका फार्मूला है तो रख दिए। आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा, एक लाइन भी नहीं आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए। तब इसमें क्या है, ध्यान देते रहिएगा, tan है तो tan 1/2 है तो 1/2। अब ध्यान दीजिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, और आपके पास कुछ इस प्रकार से बच गया। देखिए ध्यान दीजिए, इसमें से 2 है, इसमें से 2 को हम क्या कर दें, बाहर कर दें, और घर में कुछ इस प्रकार से बढ़ जाएगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। और 2 से 2 काट दीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ गया कि tan, ठीक से देखिए। और यहाँ जो अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखा जाए तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला हम लिखा चुके हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लिखा चुके हैं a अब b में। तो यहाँ x y दिया है, तो इसका फार्मूला जो होता है, जो हम लिख रहे हैं, तो इसका होता है tan इनवर्स, ठीक से सुनिएगा, tan इनवर्स x प्लस y और 1/x, x प्लस y 1/, है ना, 1/x इंटू वाई, है ना, क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, और ई वाला हो जाता है 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हम कहाँ से ला रहे हैं, तो कहाँ, फार्मूला बता चुके हैं, फार्मूला याद करिए, है ना। आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लिखा चुके हैं। यहाँ सिर्फ a है, यहाँ b है, तो यहाँ x और y कर दिए, बस। अब आपको पता होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए बाबू कि tan इंटू tan इनवर्स x, तो खाली इसका फार्मूला क्या आ जाता है, x आ जाता है। तो हम लोग इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स इंटू, ऐसे क्या लिखा रहा है यहाँ पे, tan इंटू, है ना, tan इनवर्स x, तो इसका फार्मूला खाली एंगल हो जाता है, अगर एगो इन्वर्स में है एगो सिंपल में है तब। तो यहाँ पे ध्यान रखिए x हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको कर दे सकते हैं, यही आपका आंसर हो गया, x प्लस y, और कहेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये आपका आंसर हो गया। क्या इसमें भारी है? तो यदि आप मेरे साथ बनकर, चैटिंग छोड़कर आप मेरे साथ बनकर यदि क्या है, लगातार हैं, तो हमें नहीं लगता है कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको बना पाइएगा, बस आप मेरे साथ खाली बने रहिए। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना आप क्या कीजिए, उतारिए इसको, तब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट कीजिए। 12 के बाद करने का मतलब कितना आ गया, 13 क्वेश्चन आ गया, और हम 15-16 तक की बातें कहें, तो 3 से 3 क्वेश्चन और है,
कितना क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। यदि 3 क्वेश्चन तक आप मेरे साथ बने रहते हैं तो आप बहुत अच्छा कीजिएगा, ना स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं। चलिए, आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। मेरा कहना यही है बाबू कि एक एक क्वेश्चन को समझकर चलिए। आप यदि डायरेक्ट छाप रहे हैं तो कोई फायदा नहीं कर देगा। जब हम बनाते हैं तो आप एकदम कलम कॉपी को दूर रख दीजिए और उसको क्या कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए, इसको अपने से एक बार बना लीजिए, है ना, या इसको उसके बाद एक बार फिर पढ़िए, है ना, और इसको बनाते हुए निकलिए। चलिए, अगर नेक्स्ट क्लास में आप लोग को नहीं बन के आया हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पिटाई पक्का है। ऑफलाइन के बच्चा को मैं बोल रहा हूँ जो हमसे ऑफलाइन पढ़ते हैं। जो ऑनलाइन है बाबू, आप ऑनलाइन सीखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। देखिए, अब इस चीज़ों को हम आगे बढ़ाते, थोड़ा सा हम पैक कर ले क्या अथी को, क्योंकि थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। चलिए ठीक है, इतना में हम लोग काम कर ले रहे हैं। अरे उतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लिए थे, कौन बड़ा बात है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले 14 को देख लेते हैं। यदि साइन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पहले साफ सुथरा से लिख देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पे कि साइन इंटू, है ना, साइन साइन इनवर्स 1/2, 5 दे रखा, यहाँ 2 भी दे सकता, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2, 1/5, और यहाँ पे क्या दिखा, प्लस कॉस इनवर्स x, यही है। बराबर में आपका 1 दिया है। अब तो कह रहा है कि यहाँ पे x का मान निकालना, यानी आपका x का मान निकालना है इसमें, और कुछ नहीं करना है, x का मान निकाल दे रहा है। तो अब इसको सीखिए ना कि x का मान निकलता कैसे है। अपने से तो नहीं निकाल लीजिएगा। अब लग रहा होगा सर निकालेंगे तो अच्छा बात है, उससे अच्छा क्या हो सकता है, निकाल लीजिए। और अपने से जब नहीं निकला और उसको कोई बता रहा है तो आपका यही फर्ज बनता है कि उस चीज़ों को बढ़िया से समझें। और हम लोग इसको ध्यान देंगे कि बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि आपको कुछ नहीं करना होता है। आप इसको देखिए, एक स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। हम पूरा को छोड़ देते हैं और साइन को इधर लेके चलाते हैं, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। तो हम ध्यान दीजिए, इस पूरा को इधर छोड़ दे रहे हैं, तो छोड़ दीजिए साइन, है ना, इनवर्स 1/5 है तो 1/5, प्लस है तो प्लस, कॉस इनवर्स x है तो x। जब इधर देखिए साइन को ई साइड में ला रहे हैं तो इधर सिंपल फंक्शन में है, तो इधर जो आ जाएगा इन्वर्स में आ जाएगा, और साइन क्या चीज़ में आ जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। और 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, हम ध्यान देते रहिएगा, 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिए, आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि साइन इन्वर्स है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी है उसको रख देते हैं। यहाँ साइन है तो साइन रख दीजिए, इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर साइन कितना के मान जो होता है 1/2, सॉरी 1 होता है। तो साइन आपको पता होना चाहिए कि 90 के मान कितना होता है 1, और साइन 90 को आप लिख सकते हैं आप 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। आपको निकालना है x के मान, तो इधर 1/5 क्या कर रहा है, इस साइड में ले आइए। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे कर लीजिए साइन, यहाँ पे आपको जो बच जाएगा कॉस इनवर्स बच जाएगा, और हम लोग कर लेंगे कॉस इनवर्स x कर लेंगे। और आपको क्या करना है कि इसको सीधे इधर ले आना है, और आप कर सकते हैं कि π/2 माइनस साइन, है ना, इनवर्स 1/5। अब आपके पास थोड़ा सा अगर दिमाग होगा या थोड़ा सा आप यदि फार्मूला पर ध्यान दिए हुए होंगे तो यहाँ से आप गड़बड़ नहीं करोगे, यहाँ से आप गड़बड़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, बात को समझते रहिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे गड़बड़ क्यों नहीं करोगे, क्योंकि इधर हम फार्मूला चलते हैं, ठीक है। बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना। आपको हम ऐसा बता चुके थे कि साइन इनवर्स x, ठीक है, अब प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। ये फार्मूला आपका चल चुके हैं, अभी भी चले थे, साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक में। तो यहाँ पे आप मान लेते हैं कि एंगल जब दोनों सेम रहता है, साइन कॉस में रहता है तो π/2 आता है। एंगल कुछ भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल में ये भी तो हो सकता है 1/5, तो भी तो हो सकता है 1/5 हो सकता है, 1/7 हो सकता है। ये दोनों खाली सेम रहना चाहिए। एंगल 1 मान लेते हैं 5 है, तो हम चाहते हैं कि आपको π/2 साइन है, तो हम साइन को इसको उठा के हम इधर लेके जा सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे यदि लेके आते हैं, समझिए फार्मूला को हम चेंजिंग क्या कर रहे हैं वो समझिए। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कॉस इनवर्स 1/5 को छोड़ देते हैं, इसको उधर जाएगा तो π/2 है पहले से, और ई जाएगा तो घर जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/5। अब देखिए, आपको यही बात तो पूरा लिखा हुआ है, अरे यही बात तो आपका क्या किया हुआ है, बात को समझिए, यही बात तो यहाँ पर है, देख लीजिए यही बात तो है कि नहीं। तो जब यही बात है यहाँ पे,
तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे कर सकते हैं कि पूरा के जगह पे कॉस इन्वर्स 1/5 कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ कर लेंगे, समझते रहिएगा आगे कि कॉस है तो कॉस, इन्वर्स है तो इन्वर्स, एक्स है तो एक्स। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा कि कॉस इन्वर्स 1/5 हो जाएगा, और कर लेंगे कॉस इन्वर्स 1/5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझिए कि कॉस इन्वर्स से कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा, काटना नहीं है, बस समझिए कि कॉस इन्वर्स से कॉस इन्वर्स कट जाएगा। तो एक्स का मान निकालना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एंगल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, काटना नहीं है कॉस इन्वर्स से, और आपके पास एक्स बच जाएगा उस साइड में, और इस साइड में 1/5, और आपका एक्स का ये मान आ गया, यानी यही मेरा आंसर हो गया। क्या बहुत भारी है जी। तो यदि आप एकक क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आपका एकक क्वेश्चन सॉल्व होते चला जाएगा, लेकिन आप ध्यान नहीं ना देंगे, आपको क्या करना है, चैटिंग करना है ना, बात करना है, तो कीजिए, उसमें क्या जा रहा है, आप यहाँ से लाइन से समझिए ना। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, है ना, मैं विश्वास करता हूँ। और इसको हम आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, और लाइक करते रहिए। जो नए बच्चे आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, लेट नहीं कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग को क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 14 हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को लगले देखेंगे, है ना। बात को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम लोग 15-16 को देख लेते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गए, तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दे रहा, देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा 15 कहाँ गया रे, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको क्या पता है कि लॉन्ग है कि नहीं, हमें पता है। इसको बनाने में यहाँ से जब चलेंगे ना तो यहाँ जाके ख़त्म होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आपको तो वेट करवाएंगे ही करवाएंगे। तो पहले इससे 16 और 17 निकाल लेते हैं, तब 15 को निकालेंगे। तब पहले 16 और 17 में बन जाइए, तब लगले हम लोग इसको क्या करेंगे, 15 को। तो पहले 16-17 एक साथ देख लेते हैं, ज़्यादा भारी नहीं है, 16 हम देख चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। और 16 यदि समझ में आ गया तो 17 अपने आप आ जाएगा। और 16 कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, 17 भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कुछ इस प्रकार से दिया, इसका कुछ अलग तरीका है। क्वेश्चन नंबर आप 16 को देख लीजिए, और 16 क्या बोल रहा है ना कहाँ गया, साइन इनवर्स क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स क्या दिया है बाबू, साइन इनवर्स आपको साइन है ना 2π/3 दे रखा है, और ऐसे घर दिया। और इसमें आपसे क्या कह रहा है कि 16 से 18 तक प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करें, मान निकालना है। मान निकालना है, इसमें क्या निकालना है, मान निकालना। मान मतलब पाई के रूप में आना चाहिए, π/2 π/3 कुछ इस प्रकार से आना चाहिए, आपको मान निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी जस्ट मान इसको निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हम छेड़छाड़ कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे हम ब्रेक लगा के क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को अगर समझने आ गया तो फिर मैथ बनना शुरू हो गया, मैथ पे राज होगा। साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, यहाँ तक हम कुछ नहीं कर रहे। देखो साइन को हम बाहर कर रहे हैं, देखिए, और यहाँ काम मेरा करना है, थीटा पर काम करना है। अरे बाप, इसको भी कुछ नहीं किए, इसको भी कुछ नहीं किए, थीटा पे काम करना, कैसे काम होगा। तो यहाँ पे थीटा पे काम करने के लिए हम आपको सिखा रहे हैं, रे तू सही से रहना, थीटा पे हम काम करने के लिए सिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पे क्या करना होगा आपको। ऐसे क्यों हो रहा है बार बार, थीटा पे मैं काम करने के लिए सिखा रहा हूँ कि जैसे अगर लिखा हुआ है 2π/3, तो इस थीटा को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पाई माइनस कर सकते हैं, π/3 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि नहीं कुछ है तो 1 है, और इसको जब एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो गुना करेंगे तो 3π हो जाएगा, और माइनस यहाँ से भाग देंगे पाई आ जाएगा, तो घटा देंगे तो 2π/3 आ गया। यानी कहने का मतलब यही तो आ रहा है, तब पाई पे काम करने आया 3। यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं कि 3π हम 4 कर रहे हैं, है ना, 3π क्या कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि π-π/4 कर सकते हैं, π/4 कर सकते हैं, क्योंकि π/4 करने से क्या होगा कि आप इसको एलसीएम लेंगे तो नीचे π4 आ जाएगा, और यहाँ 4π है ना, में से आप क्या कर देना है, पाई को घटा देना है, और कितना आ जाएगा 3π/कितना आ गया 4। यानी
थीटा पे कैसे काम होता है जो आपको समझ में आ रहा है। और सिंपल बताना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 पाई अगर दिया है थीटा तो 6 दे देते हैं। तो आपको क्या करना है कि इधर देखना है कि 5 को घटा देना, यानी कह सकते हैं कि पाई माइनस 5 को घटाएंगे तो खाली पाई बचेगा, नीचे 6 रख देना, तो 6 पाई में से 1 पाई जाएगा 5 पाई। इस तरीका से और भी ज़्यादा अच्छा से काम करने के लिए है तो उसमें रुकना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे तो इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, कोण पे काम करना है। और कोण हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, कोण पे हम लोग कर सकते हैं कि इसको कोण को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3। अब इसको एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, वही तो आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब कि 3 पाई में से 2 पाई जाएगा, और ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, फार्मूला आ गया। आप लोग को यहाँ फार्मूला आ गया कि यहाँ पे है साइन इन्वर्स, तो साइन इन्वर्स रहेगा। और फार्मूला ये है कि साइन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। अब लग रहा हो थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, पाई बाई 3। ये बात को हम समझाना चाह रहे हैं कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब ज़्यादा देरी हम नहीं समझाएंगे, करने के मतलब कि ऐसा हम ऑफलाइन में बता चुके हैं। यानी यहाँ पे ध्यान रखिए, 180 पर कोई भी निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होता। ध्यान दीजिए, साइन 180 माइनस थीटा पाई बाई, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 3, यहाँ पाई के 180 कर लिए। तो आपको समझिए कि 180 पर निष्पत्तियाँ चेंज नहीं होता, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 180 माइनस थीटा दूसरा घर में, दूसरा घर में साइन और कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव में ही रहेगा और चेंज नहीं होता, तो थीटा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब यही तो लिखे हैं, तो इतना की जगह हम ये लिख दिए। और आपको ऐसा फार्मूला पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स तक खाली एक्स आता है, और यहाँ पे आंसर जो होगा पाई बाई 3 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर आपको 16 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 17 एकदम चुटकी बजाते समझ में आ जाएगा। 1 मिनट के अंदर में इसको हम साफ कर रहे हैं। जल्दी देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को बीच आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 को लिखते हैं। तब तक आप लाइक कर दीजिए। 16 समझ में आएगा तो 17 कौन घर में रहेगा जी। हम लोग को 15 पे थोड़ा बहुत मेहनत करना होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ऐसे ही 15 देगा होगा नहीं, एक सब चैप्टर में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा देता है जिसमें थोड़ा दमदार होता है, और है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 17 कर लेते हैं। और 17 को समझिए क्या रखा है, tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई, यहाँ दे रखा है tan 3 पाई बाई आपका दे रखा है 4। कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। चलिए यहाँ पे भी आपको एंगल पर ही काम करना होगा, यहाँ पे भी एंगल पर ही काम करना होगा। और एंगल पर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बढ़िया से समझिए, लिखेंगे tan इनवर्स, है ना, tan को छोड़ देंगे, tan को छोड़ देंगे। अब एंगल पे काम कीजिए, यहाँ कर सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। अभी बताएं, क्योंकि 4 पाई में से 1 पाई जाएगा, यही बचेगा। और यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स, है ना, पाई माइनस 180 दूसरा घर में होता है। कौन घर में होता है, दूसरा घर में होता है। जब दूसरा घर में होगा तो दूसरा घर में tan क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आगे लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। और यहाँ पे समझिए कि tan, है ना, पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 180 पर चेंज नहीं होता है, tan tan में रहेगा। और यहाँ पे ये हो गया tan इनवर्स, तो यहाँ पे खाली पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी माइनस पाई बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। ये आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ला रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब लाइनों आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लाइन आ गया, है ना, लाइट आ गया। अब करने के मतलब कि बढ़िया से हम समझेंगे, और आप मेरे साथ दम लगा के आप मात्र 5 मिनट बन जाइए तो 15 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको सबसे अच्छा यही क्वेश्चन लगता है। और आप जुनून के साथ मेरे साथ रहिए, बात 5 मिनट यदि मेरे साथ बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, यदि 5 मिनट बन जाइएगा तो आपको कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 15 बनने से रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 को यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से दिया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिख रखा है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स दिया है x माइनस 1 x माइनस 2 दे रखा है, प्लस दिया है tan इनवर्स x माइनस के जगह प्लस 1 कर दिया है, x प्लस 2 कर दिया है। यही तो है क्वेश्चन। और उसके बाद बराबर दिया है पाई बाई 2, और कह रहा है तो x का मान निकाले। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाना चाहते हैं, मैं पहला ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर यदि 15 बनाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग चलाने आना चाहिए, मात्र थोड़ा सा दिमाग चलाने आना चाहिए। देख लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को एकदम चुटकी बजा के सोल्व करेंगे। और यहाँ पे क्या कर लेंगे
कि कुछ फार्मूला लागू हो रहा है। मान लेते हैं ई वाला एक्स है और ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, क्या है, वाई है। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला पर तोड़ दीजिए। तो tan इनवर्स एक्स यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला है लिखा हो ना अच्छा से, फार्मूला है जब डायरेक्ट चलेंगे, है ना। तो यहाँ सुनिए, लिखा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही फार्मूला होता है। यहाँ पे समझिए, तो एक्स का काम ये पूरा करा, वाई का काम पूरा करा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। अब ठीक से समझिए, एक्स प्लस वाई यानी एक्स वाई को जोड़ना है, एक्स और वाई दोनों को जोड़ देना, तो कहेंगे कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2, और जोड़ना किसको है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स बटा एक्स प्लस 2 को जोड़ना है। मेन बटा यहाँ पे बोला है, मेन बटा 1 माइनस tan इंटू tan बी, 1 माइनस tan एक्स इंटू ए वाई, सॉरी एक्स इंटू वाई कहता है, तो एक्स का काम कर रहा है एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2, और गुना करना है आपको यहाँ से, है ना, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 के साथ, क्योंकि tan ए इंटू tan बी, या सॉरी हाँ वही तो कर सकते हैं, एक्स इंटू वाई। अब इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला का काम नहीं तो इसको साफ कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा और आगे तक बढ़ेगा। ये फार्मूला पे जो सेट करना था हम कर दिए। मेन जो है ना, आपको इसी लाइन पे ध्यान देना होगा, यहाँ ध्यान दे दिए काम बन जाएगा। तो वहाँ पे अगर बगल में आपका क्या दे रखा है, π/2 है, तो हम लोग यहाँ पे π/2 कर लेंगे, तो हम ध्यान दे रहिए। अब उसके बाद tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को हम कुछ करेंगे ही नहीं, समझिए, ऐसे तो उधर लेके जाएंगे, लेकिन अभी रहने दीजिए। एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर इन दोनों को एलसीएम लीजिएगा, तो आप इससे इसमें गुना कर लीजिए, ठीक से देखते रहिएगा, जो बोलेंगे उतना सुनिएगा, यहाँ पे एकदम मेन सबसे कहानी अच्छा चल रहा है। तो आप ध्यान रखें कि इससे अगर इसमें गुना करते हैं तो आ जाएगा एक्स और -1 और क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप समझिए, इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स प्लस 2 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि आप एलसीएम लिए हैं ये वाला, तो नीचे एलसीएम रहेगा, एक्स माइनस 2 रहेगा और एक्स प्लस क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन आप समझे कि ये दोनों, फिर नीचे आप यहाँ नहीं पूछा, तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो फिर नीचे ये वाला आएगा और निचलका से निचलका कट जाएगा, इसीलिए इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप समझिए, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जिसको दिमाग लगा ठीक है ना, तो फिर वो कर रख के काटना पड़ेगा, तो समझिएगा ई से ही क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा वो अलग बात है, तो तब तक तो इसमें गुना कर लीजिए, तो इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस है तो माइनस ये वाला तो रह जाएगा, है ना, ऊपर तो रह जाएगा, एक्स माइनस 1 रह जाएगा और एक्स प्लस 1 रह जाएगा, है ना। और समझिए ई से ही क्या हो गया, ई से ही क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आपका खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब एलसीएम उससे लेके एक लाइन हम बचाने का काम किए, बस एक लाइन यहाँ से बच गया। आप लोग आगे बढ़ा के कर लीजिएगा, एलसीएम लेके फिर भी वही आएगा। चलिए, हमको इधर से उधर लेके चल जाते हैं, तो आपके पास इधर वाला का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो इधर वाला कर लीजिए, तो एक्स में एक्स से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ करें कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर -1 में x से करेंगे तो -x हो जाएगा, 1 में आप 2 से करेंगे तो -2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब उधर वाला को हम उधर कर रहे हैं, ठीक से देखिएगा, तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x में 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाला ना था जी। उसके बाद प्लस 1 में x से करेंगे x आ जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक देखिए, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2, तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद कोई भी चीज़ आपको घेर के लिखना पड़ता है, तो एक्स में एक्स से कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी पर इसको भी तोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान दे ले रहा ना, एक्स स्क्वायर, है ना, और -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले ऊपर वाला काट पीट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो कटेगा, तो देख लीजिए आप यहाँ से 2x कहाँ गया, कहाँ गया, ध्यान दीजिए, कहाँ गया बाबू, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम क्या किए हैं, गड़बड़ किए, यहाँ पे -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -2, तो -2 होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, है ना, फिर एक्स में क्या -2 से, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, -2, फिर इसमें इसे करेंगे, फिर इसमें इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। थोड़ा सा मैं गलती किया था यहाँ पे, क्योंकि आप इससे इसमें करेंगे तो ये वाला तो प्लस में है ही,
है ना, और ये वाला माइनस में रहेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब काट पीट कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ देखिए तो 2x से 2x आपको कैंसिल हो जाएगा, और x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। बस ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या बच जाएगा, है ना, ऊपर में जो बच जाएगा, अरे तेरा के, हाँ, तो अब यहाँ बराबर है तो बराबर कर दीजिए, और tan सिंपल में था तो उधर जाएगा तो इधर इन्वर्स में है ना, तो उधर जाएगा तो सिंपल में बन जाएगा π/2 बन गया। चलिए अब इधर बचेगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, 2x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा -2 तो माइनस का 4 आ जाएगा मेन बटा, है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, -4 है तो -4, माइनस है तो माइनस, यहाँ -x स्क्वायर आ जाएगा। और ध्यान दे -x स्क्वायर माइनस वाला प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब बराबर यहाँ tan 90 का मान कितना होता है, तो tan 90 के मान आपका यहाँ पे देखा जाए तो 0 कितना होता है, तो 0 जी, 1 मिनट, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका tan, यहाँ 4 है, क्या है बाबू, 4 है। यहाँ गलती से क्यों ऐसा गलती लिखा जा रहा है, क्वेश्चन ही गलती लिखा रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका सभी जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो जाएगा, तो tan 45 के मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और एक लाइन यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो एक लाइन ध्यान दीजिए, हम इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, एक लाइन बढ़ाते हैं, तो 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर है, यहाँ पे हम लोग चाहे 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे तो आपका बच जाएगा x स्क्वायर, और माइनस कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और नीचे कितना है, नीचे कितना है, तो माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 में 1 जोड़े -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, बराबर आपका 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे इसको पूरे रहने दीजिए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको ऊपर में पूरा रहने दीजिए, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, बराबर नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और बराबर कितना, 1। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो आप 2x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर ही रहेगा, -4 है तो -4, है ना, एक राशि इसमें गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। अब 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ -3 पहले से है ना, 4 जाएगा उधर तो प्लस में चला जाएगा, तो 2x स्क्वायर बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/2, हमारा x चाहिए तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा 1/2, तो हम लोग 1 का तो 1 निकलता है, यहाँ प्लस माइनस के साथ जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस चल जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 घर में रहेगा। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, जो सबसे हार्ड माना जा रहा था, उसको यदि आप ध्यान दिए होंगे तो हार्ड में नहीं रहा, है ना। और इसको क्या किए हम लोग, ईजी वे में क्या किए, सोल्व करने का काम किए हैं, है ना। यदि आप मेरे साथ लास्ट तक बने हुए रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आज तक हम लोग इतना ही तक रहेंगे कि 15 ही नहीं मानिए, हम लोग को 17 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को कहाँ तक हो गया, तो 17 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 15 छोड़े हुए थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी को धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं बाबू, कि 15 को देखते हैं, क्योंकि 17 हो गया तो अब 15 को बोले थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी लाइन कट गया, तो जब थोड़ा सा भी लाइट है तो हम लोग देख लेंगे अच्छे से, और उसको क्या कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत बढ़िया से आपको समझना होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 15 को कुछ शॉर्ट विधि चलेंगे, मतलब ज़्यादा लॉन्ग में नहीं इसको लेकर जाएंगे। और लॉन्ग करने के मतलब कि बहुत ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, करने के मतलब कि कुछ आपका यहाँ पे दिमाग का यूज़ ज़्यादा लेंगे। चलिए अब लाइनों आ गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लाइन आ गया, है ना, लाइट आ गया। अब करने के मतलब कि बढ़िया से हम समझेंगे, और आप मेरे साथ दम लगा के आप मात्र 5 मिनट बन जाइए तो 15 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमको सबसे अच्छा यही क्वेश्चन लगता है। और आप जुनून के साथ मेरे साथ रहिए, बात 5 मिनट यदि मेरे साथ बनते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि 5 मिनट बन जाएगा तो आपको कोई नहीं क्वेश्चन नंबर 15 बनने से रोक सकता है। तो क्वेश्चन नंबर हम 15 को यहाँ पे लिख रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से दिया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो लिख रखा है tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स दिया है x-1 x-2 दे रखा है, प्लस दिया है tan इनवर्स x माइनस के जगह +1 कर दिया है, x +2 कर दिया है, यही तो है क्वेश्चन। और उसके बाद बराबर दिया है π/2, और कह रहा है तो x का मान निकाले। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बनाना चाहते हैं, मैं पहला ही बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर यदि 15 बनाना चाहते हैं तो आपको
थोड़ा सा दिमाग चलाने आना चाहिए, मात्र थोड़ा सा दिमाग चलाने आना चाहिए। देख लीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को एकदम चुटकी बजा के सोल्व करेंगे। और यहाँ पे क्या कर लेंगे कि कुछ फार्मूला लागू हो रहा है। मान लेते हैं ई वाला एक्स है और ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, क्या है, वाई है। तो ये tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फार्मूला पर तोड़ दीजिए। तो tan इनवर्स एक्स यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, tan इनवर्स एक्स और प्लस tan इनवर्स वाई का जो फार्मूला है लिखा हो ना अच्छा से, फार्मूला है जब डायरेक्ट चलेंगे, है ना। तो यहाँ सुनिए, लिखा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यही फार्मूला होता है। यानी यहाँ पे समझिए, तो एक्स का काम ये पूरा करा, बाई का काम वो पूरा करा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स। अब ठीक से समझिए, एक्स प्लस बाई यानी एक्स बाई को जोड़ना है, एक्स और बाई दोनों को जोड़ देना। तो कहेंगे कि एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2, और जोड़ना किसको है, तो एक्स प्लस 1 और एक्स बटा एक्स प्लस 2 को जोड़ना है। मेन बटा यहाँ पे बोला है, मेन बटा 1 माइनस tan इंटू tan बी, 1 माइनस tan एक्स इंटू ए बाई, सॉरी एक्स इंटू बाई कहता है। तो एक्स का काम कर रहा है एक्स माइनस 1 बटा एक्स माइनस 2, और गुना करना है आपको यहाँ से, है ना, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 के साथ, क्योंकि tan ए इंटू tan बी, या सॉरी हाँ वही तो कर सकते हैं, एक्स इंटू बाई। अब इसको हम लोग ऐसा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला का काम नहीं तो इसको साफ कर देते, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा और आगे तक बढ़ेगा। ये फार्मूला पे जो सेट करना था हम कर दिए। मेन जो है ना, आपको इसी लाइन पे ध्यान देना होगा, यहाँ ध्यान दे दिए काम बन जाएगा। तो वहाँ पे अगर बगल में आपका क्या दे रखा है, π/2 है, तो हम लोग यहाँ पे π/2 कर लेंगे। तब ध्यान दे रहिए। अब उसके बाद tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स को हम कुछ करेंगे ही नहीं, समझिए, ऐसे तो उधर लेके जाएंगे, लेकिन अभी रहने दीजिए। एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर ये दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो आप इससे इसमें गुना कर लीजिए। ठीक से देखते रहिएगा, जो बोलेंगे उतना सुनिएगा। यहाँ पे एकदम मेन सबसे कहानी अच्छा चल रहा है। तो आप ध्यान रखें कि इससे अगर इसमें गुना करते हैं तो आ जाएगा एक्स और माइनस 1 और क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप समझिए इससे इसमें गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा और एक्स प्लस 2 आ जाएगा, है ना। अब उसके बाद देखिए, क्योंकि आप एलसीएम लिए हैं इवला, तो नीचे एलसीएम रहेगा, एक्स माइनस 2 रहेगा और एक्स प्लस क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन आप समझे कि ये दोनों, फिर नीचे आप यहाँ नहीं पूछा तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो फिर नीचे ये वाला आएगा और निचलका से निचलका कट जाएगा, इसीलिए इसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप समझिए, इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जिसको दिमाग लगा ठीक है ना, तो फिर वो रख के काटना पड़ेगा। तो समझिएगा ई से ही क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो कैंसिल हो जाएगा वो अलग बात है। तो तब तक तो इसमें गुना कर लीजिए। तो इसमें इसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद माइनस है तो माइनस आई वाला तो रह जाएगा, है ना, ऊपर तो रह जाएगा, एक्स माइनस 1 रह जाएगा और एक्स प्लस 1 रह जाएगा, है ना। और समझिए ई से ही क्या हो गया, ई से ही क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आपका खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब एलसीएम उससे लेके एक लाइन हम बचाने का काम किए, बस एक लाइन यहाँ से बच गया। आप लोग आगे बढ़ा के कर लीजिएगा, एलसीएम लेके फिर भी वही आएगा। चलिए, हमको इधर से उधर लेके चल जाते हैं, तो आपके पास इधर वाला का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो इधर वाला कर लीजिए। तो एक्स में एक्स से कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ करें कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, है ना। एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर माइनस 1 में एक्स से करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, 1 में आप 2 से करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब उधर वाला को हम उधर कर रहे हैं, ठीक से देखिएगा। तो एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एक्स में 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस वाला था जी। उसके बाद प्लस 1 में एक्स से करेंगे एक्स आ जाएगा, 1 में 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक देखिए, ए स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 2 तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और माइनस के बाद कोई भी चीज़ आपको घेर के लिखना पड़ता है। तो एक्स में एक्स से कीजिएगा, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस बी पर इसको भी तोड़िए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, एकदम ध्यान दे ले रहना, एक्स स्क्वायर, है ना, और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पहले ऊपर वाला काट पीट कर लेते हैं। तो ऊपर वाला ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो कटेगा तो देख लीजिए आप यहाँ से 2x से 2x कहाँ गया, कहाँ गया, ध्यान दीजिए, कहाँ गया बाबू, 1 मिनट, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम क्या किए, गड़बड़ किए, यहाँ पे -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, -2। तो -2 होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर,
है ना। फिर x में क्या -2 से, तो यहाँ पे -2x हो जाएगा, -2। फिर इसमें इसे करेंगे, फिर इसमें इसे करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा मैं गलती किया था यहाँ पे, क्योंकि आप इससे इसमें करेंगे तो ई वाला तो प्लस में है ही, है ना, और ई वाला माइनस में रहेगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अब काट पीट कर लेंगे। यहाँ से हम यहाँ देखिए तो 2x से 2x आपको कैंसिल हो जाएगा, और x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। बस ऊपर में ध्यान दीजिए, ऊपर में क्या बच जाएगा, है ना, ऊपर में जो बच जाएगा, अरे तेरा के, हाँ, तो अब यहाँ बराबर है तो बराबर कर दीजिए। और tan सिंपल में था तो उधर जाएगा, तो इधर इन्वर्स में है ना, तो उधर जाएगा तो सिंपल में बन जाएगा π/2 बन गया। चलिए अब इधर बच गया x² और x², तो कितना हो जाएगा 2x², है ना, 2x²। अब ध्यान दीजिएगा -2 तो माइनस का 4 आ जाएगा मेन बटा, है ना। अब यहाँ कैलकुलेशन कर लीजिए, ये x² है तो x², -4 है तो -4, माइनस है तो माइनस, यहाँ -x² आ जाएगा। और ध्यान दीजिए -x² माइनस वाला प्लस में 1 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब बराबर यहाँ tan 90 का मान कितना होता है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका tan यहाँ 4 है, क्या है बाबू 4 है, यहाँ गलती से क्यों ऐसा गलती लिखा जा रहा है, क्वेश्चन ही गलती लिखा रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 4 बन जाएगा, यहाँ पे भी आपका सभी जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। और हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया 4 हो जाएगा, तो tan 45 के मान यहाँ पे 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए तो प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा, है ना, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और एक लाइन यहाँ पे बढ़ाते हैं, तो एक लाइन ध्यान दीजिए, हम इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, एक लाइन बढ़ाने दीजिए, तो यहाँ पूरा क्या हो जाएगा 2x² -4 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, बराबर नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, और बराबर कितना 1। आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, तो आप 2x² है तो 2x² ही रहेगा, -4 है तो -4, है ना, एक राशि इसमें गुना कीजिएगा तो -3 आ जाएगा। अब 2x² बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ -3 पहले से है ना, 4 जाएगा उधर तो प्लस में चला जाएगा, तो 2x² बराबर हम लोग कह सकते हैं कि 1 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x² बराबर हो जाएगा 1/2। हमारा x चाहिए तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा, तो रूट हो जाएगा 1/2, तो हम लोग 1 का तो 1 निकलता है, यहाँ प्लस माइनस के साथ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस चल जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा √2 घर में रहेगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे, है ना। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, जो सबसे हार्ड माना जा रहा था, उसको यदि आप ध्यान दिए होंगे तो हार्ड में नहीं रहा, है ना। और इसको क्या किए हम लोग ईजी वे में क्या किए, सॉल्व करने का काम किए हैं, है ना। यदि आप मेरे साथ लास्ट तक बने हुए रहे हैं तो आप एक लाइक ज़रूर करें, और हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो आज तक हम लोग इतना ही तक रहेंगे, ये 15 ही नहीं मानिए, हम लोग को 17 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को कहाँ तक हो गया, तो 17 क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं, 15 छोड़े हुए थे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप सभी को धन्यवाद।